आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं और डेटा फ्रेम किस तरह से अलग है डेटा सीरीज़ से। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हमने समझा था कि हमने सीखा था किस तरीके से हम डेटा सीरीज़ को क्रिएट करते हैं। डेटा सीरीज़ हमारा 1 डायमेंशनल है, जबकि डेटा फ्रेम हमारा 2 डायमेंशनल है। किस तरीके से इसको हम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा पेंडास को, और एज मैंने यहाँ पे पीडी लिख दिया है। शिफ्ट प्लस एंटर के साथ हम इस कमांड को हमने रन कर दिया है। और अब हमें सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करनी है। हमने एक लिस्ट बनाई लिस्ट 1 के नाम से, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिस्ट में एक दे रहा हूँ नेम, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ नेम स्पेसिफाई कर रहा हूँ, जैसे कि किसी का नाम है मनोज, किसी का नाम है अब्दुल, किसी का नाम है मैक्स, किसी का नाम है सत्येंद्र, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक हमने क्रिएट कर ली है लिस्ट। नेम के साथ साथ मुझे यहाँ पर उस पर्सन की एज भी स्पेसिफाई करनी है, तो मैंने यहाँ पर एज दिया। और लिस्ट के अंदर हम इनकी एज डिसाइड करते हैं, जैसे कि मनोज हमारे 45 इयर्स के हैं, अब्दुल जो है 40 इयर्स के हैं, 45 इयर्स कर देते हैं इसको। और जो मैक्स है, मैक्स की उम्र 44 है, और जो सत्येंद्र है उनकी है 42 सपोज, ठीक है। इसके बाद इस कमांड को हमने रन किया। अगर हम लिस्ट को अभी प्रिंट करके देखना चाहें, लिस्ट 1 हमने किया और एंटर हिट अगर हम करते हैं, तो आप देखोगे कि एक लिस्ट हमारे सामने आ गई, जिसमें नेम में पड़ा हुआ है नेम्स मनोज, अब्दुल, मैक्स, सत्येंद्र और उनकी एज। लेकिन अगर हम इसको डेटा फ्रेम में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, डेटा फ्रेम बनाते हैं, तो उसका क्या एडवांटेज मिलेगा और उससे क्या फ़ायदा है। तो डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डेटा फ्रेम, df ले लिया मैंने। और df में मैंने यहाँ पर लिखा हमारा pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में d और f कैपिटल करना है, और यहाँ पर हमें पास करना है किसको, लिस्ट को पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा list लिस्ट 1। लिस्ट को पास करने के बाद शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, कमांड चल जाएगा। और अब आप df को अगर आप लिख करके एंटर करोगे, तो आप देखोगे कि आपको टेबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा दिख जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फर्स्ट वैल्यू है, वो फर्स्ट वैल्यू 0 पोजीशन पर होती है, 0 इंडेक्स पोजीशन पर होती है। तो 0 1 2 3 इस तरीके से हमारे नेम्स हमें मिल रहे हैं। नेम और एज यहाँ पर कॉलम है, जबकि मनोज, अब्दुल, मैक्स, सत्येंद्र 45 40 44 42 ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया पेंडास को, उसके बाद हमने एक लिस्ट क्रिएट की, और उस लिस्ट को हमने पहले प्रिंट करके देखा। प्रिंट करने के बाद हमने उसको कन्वर्ट किया डेटा फ्रेम में, जिसके लिए हमें लिखना होगा df, हमारा अपना वेरिएबल है, इसके अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं जो भी हमारी मर्ज़ी हो। इसके बाद pd डॉट डेटा फ्रेम, और हमने किसको कन्वर्ट करना है, तो हमने लिस्ट 1 को कन्वर्ट करना है, तो हमने लिस्ट 1 को यहाँ पे लिख दिया। जैसे ही मैंने df लिखा, तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में हमारा डेटा हमें हमारे सामने जो है वो मिल रहा है, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद मान के चलिए कि इस टेबल से हमें कोई डेटा डिस्प्ले करना है, तो वो डेटा हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल df लिया, और यहाँ पर हमने लिखा df ब्रैकेट के अंदर हमने उस कॉलम को पास किया कि जिस कॉलम से हमें डेटा चाहिए, तो हमने कहा नेम, और इसके बाहर आके हमने कहा कि अगर वो, इसके अंदर आ जाइए, आपने कहा अगर वो डेटा बराबर हो किसके, मैक्स के। अगर हम इसको रन करके देखते हैं, तो अगर वो डेटा अवेलेबल होगा तो वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखिएगा इस कमांड से जो नेम कॉलम है जो आपने यहाँ पास किया है, उस नेम कॉलम से प्रिंट हो गया है मैक्स। ऐसे ही एज वाइज अगर हम कुछ डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि कॉलम दिया, हमने कहा कि भाई जो एज कॉलम है, एज कॉलम अगर ग्रेटर हो,
कितने से ग्रेटर हो, वो ग्रेटर हो आपका 40 से। तो हमने कहा कि 40 से ग्रेटर हो उनको प्रिंट करो। जैसे हमने एंटर हिट किया तो आप देखिएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो रहा है आपका 45, क्योंकि 40 से ग्रेटर है, 44, 40 से ग्रेटर है, 42, ये भी आपका 40 से ग्रेटर है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लेस दे दिया, ठीक है, लेस मैंने यहाँ पे कह दिया कि मुझे डेटा कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए जो 44 से लेस हो। तो 44 से लेस कौन है, 40 है और 42 है। तो हमने यहाँ पे कहा 44 से लेस, 44 से लेस और शिफ्ट दबा के एंटर। तो यहाँ पे देखिए 42 और 40 हमें मिल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से भी हम जो वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करना बड़ा आसान है और इसके लिए हमें सिर्फ डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज़ करना है, जिसमें डी और एफ दोनों ही कैपिटल रहते हैं और उसके अंदर हमें एक वेरिएबल पास करना होता है, जिसकी वजह से वो डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। उसको प्रिंट करने के लिए सिंपली हम जो है यूज़ कर सकते हैं डी एफ, प्रिंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सम गिवन कंडीशंस। आप जहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से कंडीशन लगा के डी होल ब्रैकेट के अंदर फिर डी एफ लिख करके वो कॉलम्स आपको देना होगा जिस कॉलम पर आपको वर्क करना है। उसके बाद वो कॉलम जहाँ भी मैच होगा वो वैल्यू हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं, LOC और ILOC, इंटीजर लोकेशन और लोकेशन, इन एट्रीब्यूट को हम डेटा फ्रेम पर कैसे अप्लाई करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीरीज़ पर तो इसको देख लिया था अप्लाई करके, तो किस तरीके से अप्लाई होते हैं देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा df.loc और ब्रैकेट के अंदर हमने दिया 0। तो 0 इंडेक्स पर कौन है देख लेते हैं एक बार ज़रा। 0 इंडेक्स पर है हमारा मनोज, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल रहा है मनोज का रिकॉर्ड, नेम मनोज, एज इतना, और ये हमारे पास रिकॉर्ड इसका आ गया है। इसी तरीके से इसके अंदर अगर मैं 1 पास करूँगा तो 1 के अकॉर्डिंग मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है 1 के अकॉर्डिंग, अब्दुल, यस अब्दुल 40, ये मेरे पास आ रहा है। तो ये तो हुआ हमारा LOC। अगर हम यहाँ पे बात करें DFILOC यानी कि इंटीजर वैल्यू की, तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 पर मनोज ही आ रहा है और 1 पर देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर भी अब्दुल ही आएगा। ये हमने 1 किया, अब्दुल ही आ रहा है। तो फिर इन दोनों में फ़र्क कहाँ है, इसमें फ़र्क या डिफरेंस अब तब हमें नज़र आएगा, तब हमें समझ में आएगा जब हम यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट इसके इंडेक्स चल रहे हैं, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स क्या चल रहे हैं इसके 0, 1, 2 और 3। अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की बजाय अपनी मर्ज़ी से कोई इंडेक्स दे दें तो फिर उन इंडेक्स से एक्सेस करने का काम हमारा करेगा केवल LOC। फिर वहाँ पर ILOC काम नहीं करता, क्योंकि ILOC जो है वो प्री डिफाइंड इंडेक्स जो हैं 0 वाले उनसे ही डेटा को एक्सेस करता है ना। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि रियल में ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंडेक्स दे देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इंडेक्स इक्वल, और यहाँ पर हमने दे दिया इंडेक्स में हमने दिया 10 पहला, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। ये हमने अपने इंडेक्स दे दिए। इसको हमने रन किया और इसको हमने किया प्रिंट। तो आप देखिए 0 से हटकर ये 10 पर मनोज आ गया है, 20 पर आ गया है अब्दुल, 30 पे आ गया है मैक्स और 40 पे आ गया है सतेंद्र। ये हमारे अपने इंडेक्सेस हैं जो हमने चेंज कर दिए, लेकिन इंटरनली अभी ये 0, 1, 2, 3 पर भी हैं। और अगर हम इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम एक्सेस किससे करेंगे, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे अभी पहला वाला रिकॉर्ड एक्सेस करना है। मैं लिखा df.loc और ब्रैकेट के अंदर अगर मैं पास करता हूँ 0, अगर मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ और इसको मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप देखिएगा अब इसमें एरर आ रही है। क्यों, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। हमने इसका इंडेक्स दिया है कितना 10, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा 10। जैसे आप 10 दोगे वो रिकॉर्ड आ जाएगा। तो LOC किस पर काम करता है, यूज़र अगर इंडेक्स चेंज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट LOC से मिल जाएगा आपको, और प्री डिफाइंड अगर है, ठीक है, तो उसको हम ILOC से देख सकते हैं। जैसे कि मुझे तो भाई 0 से ही एक्सेस करना है इसको, मुझे इसका रिकॉर्ड पता ही नहीं है, पर मुझे पता है कि फर्स्ट रिकॉर्ड 0 पर है। तो मैं यहाँ पर चला दूंगा क्या, ILOC जैसे मैं चलाऊंगा यहाँ पे तो आप देखिएगा फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अगर आप अपने कोई इंडेक्स चेंज कर रहे हो, उससे डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तब LOC काम में आएगा, फिर वहाँ पर ILOC काम नहीं करेगा। और अगर प्री डिफाइंड इंडेक्स से हम डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये 4th नंबर का इंडेक्स है ये सतेंद्र,
सत्येंद्र की पोजीशन क्या है बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो, ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है और ये 3 पर। सत्येंद्र 3 पर है। तो सत्येंद्र को हम अगर इससे एक्सेस करना चाहें, किससे, ILOC से, तो हम यहाँ 3 पास करेंगे और यहाँ रन करेंगे तो आ जाएगा हमारा सत्येंद्र। और अगर हम LOC के साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे हमें LOC लिखना पड़ेगा, फिर उसका जो इंडेक्स अभी हमने बनाया है, जो विजुअल जो हमें दिख रहा है 40 है उसका, उससे रन करोगे तो फिर सत्येंद्र आएगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको अभी तक इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम जो है एक जो डेटा फ्रेम है उसको हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के साथ साथ किस तरीके से हम उसके अंदर टेबल को, जो भी टेबुलर फॉर्मेट है उसको प्रिंट करते हैं, या अपने खुद के इंडेक्सेस हम कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम खुद के इंडेक्सेस के लिए हम एक पैरामीटर यूज़ करते हैं इंडेक्स, और उसके अंदर हम वैल्यूज़ दे देते हैं तो वो इंडेक्स फिर बन जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं सपोज़ करो कैपिटल A दे दूँ, ठीक है, कैपिटल B मैंने दे दिया और यहाँ पर कैपिटल C मैंने दे दिया और यहाँ पर कैपिटल D मैंने दे दिया, और फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट लगा के एंटर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर इंडेक्स हो जाएंगे ABCD। अब अगर ABCD के माध्यम से ABCD के थ्रू अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है तो फिर आप किसका यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे LOC का। मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर हिट किया और ये देखिए, क्योंकि LOC उन इंडेक्सेस पे काम करता है जो विजुअल में हमें दिख रहे हैं, और इंटरनली जो 0 1 2 3 चल रहा था, अगर हमें उससे ही एक्सेस करना है अभी भी, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, df.ILOC ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आप दे दोगे उसका डिफ़ॉल्ट इंडेक्स, शिफ्ट एंटर, ये आ गया। देखिए दोनों पर आ रहा है, ये इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, बट इसमें क्या दोनों में अलग अलग चीज़ें क्या है कि जो इंडेक्स दिख रहा है वो LOC से एक्सेस हो रहा है, और जो प्री डिफाइंड इंडेक्स है 0 से, वो हम ILOC से एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ इसके रिगार्डिंग समझ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे। बने रहिए सीरीज़ के साथ।